क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, एक त्रिभुज है ABC। हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज इस साइड में बना लिए ABC, त्रिभुज बना लिए। अब आगे लिखा हुआ है AB जो है ये रेखा, और BC और CA, इस तीनों रेखा के मध्य बिंदु, इस रेखा AB का मध्य बिंदु हमारा है D, और BC का मध्य बिंदु E है, BC ये हुआ, इसका मध्य बिंदु E हो गया, और CA लास्ट में है, यहाँ पर लास्ट में F है, तो AC का मध्य बिंदु है हमारा F। हम इसको जो है मिला देते हैं, तीनों बिंदु को मिला दिए, एक त्रिभुज मिल गया DEF। आगे ज्ञात करना है त्रिभुज DEF और ABC का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ये छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले एक चीज हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का दो भुजाओं का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होता है वो तीसरी भुजा के आधा होता है। समझ गया? ये याद रखना पड़ेगा कि जैसे एक त्रिभुज हमारा, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, इस दोनों को अगर रेखा को मिला देंगे तो ये जितना लंबा रेखा होगा उस रेखा का आधा लंबाई के ये क्या होगा, बराबर होगा। जितना ये लंबा होगा ना, इसका ये डबल होगा। समझ गया बात? तो इसी तरह ये DF बराबर हमारा हो जाएगा DF ये जो है AB का और AC का मध्य बिंदु है DF। समझ गया? तो इससे जो रेखा मिलेगा, ये सामने वाला रेखा BC का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी हम DF बराबर लिख सकते हैं, DF बराबर हाफ BC, यानी BC का आधा। समझ गया? अगर हम ये बिंदु लेते हैं, दोनों DE लेते हैं, तो DE बराबर हमारा हो जाएगा क्या, इसके सामने वाली भुजा ये हो गया, ये जो है इस रेखा AB रेखा और BC रेखा का मध्य बिंदु है ना, तो इसके सामने वाली रेखा हो गया AC का आधा होगा, AC का आधा। अब फिर ले लेते हैं हम EF, बच गया EF लेते हैं। अगर ये रेखा लेंगे हम, तो इसके सामने वाली भुजा है AB, ये AB का आधा होगा। EF अगर लेंगे तो ये हाफ होगा AB का। समझ गया? अब चलो आगे चलते हैं, इसको BC को इस साइड ले आते हैं, तो DF है, BC गुना में है, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, बट्टे BC बराबर क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। फिर इसमें भी आ जाते हैं, AC इधर गुना में है, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, DE है, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा AC बराबर क्या होगा, 1/2। यहाँ पर भी सेम EF है हमारे ऊपर में, और इधर जो है AB गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, AB बट्टे में हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, 1/2। समझ गया? समीकरण 1, 2, 3 मान सकता है। तीनों समीकरण में हम देख रहे हैं कि तीनों में 1/2 है। तो समीकरण 1, 2 एवं 3 से तीनों समीकरण बराबर है इस साइड, तो इधर का क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं DF बट्टे BC बराबर DE बट्टे AC बराबर EF बट्टे AB। समझ गया? तीनों बराबर हो जाएगा, यानी कि DF जो हो जाएगा BC के अनुपात में हो जाएगा। समझ गया? AC AB के अनुपात में हो जाएगा, EF और DE हो जाएगा AC के अनुपात हो जाएगा। दोनों त्रिभुज में भुजा क्या हो रहा है, अनुपात में नहीं हो रहा है। छोटका त्रिभुज में DF बट्टे BC बड़ा त्रिभुज का हो गया। दोनों त्रिभुज में भुजा सारे एक ही अनुपात में है, तो हम इसलिए बोल सकते हैं दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC। दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा SS समरूपता कसौटी से। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात हम निकाल सकते हैं। जानते हैं क्षेत्रफल का अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे, अतः एरिया ऑफ किसका पहले निकालना है, पहले इसका DEF का, तो एरिया ऑफ लिखेंगे, एरिया यानी क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का। इस दोनों का अनुपात ज्ञात करना था, तो बट्टे डाल दिए,
तो जब त्रिभुज दोनों समरूप होता है तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात होता है किसी एक संगत भुजा के वर्गों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कोई एक भुजा ले लो, डी एफ बी सी ले लो, समझ गया, या ये ले लो, ये ले लो, कोई एक ले सकते हैं हम भुजा। तो डी एफ बट्टे क्या ले लिए, बी सी ले लिए, इसका स्क्वायर डी एफ बट्टे बी सी का मान कितना, 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये आंसर हो जाएगा। इसको अनुपात में कन्वर्ट करना है तो एक पहले लिखना है अनुपात 4, ये आंसर होगा।